राधे राधे दोस्तों। सूर्य देव को जल देने की सही विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इनके नियम क्या हैं यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। कुछ लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाने का सही नियम, सही समय पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रहे हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है, और अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उन्हें किन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस नियमों से सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे 9 बजे रहे हों या फिर उससे ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है जिससे इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा है तो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय के होने के 1 से 2 घंटे के बीच में ही आपको सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपको इसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्य अस्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा। सूर्य देव को हमेशा दिखाई दे रही है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव या फिर बादलों का कोहरा होने के कारण भी हम सूर्य देव के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया नहीं छोड़नी चाहिए। यदि हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं, ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान जरूर कर लेना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से पहले हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनसे गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल नहीं मिलता। नंबर 4, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जा सकता है, तभी हम इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर 5,
सूर्य देव के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ चीज़ें भी डाल सकते हैं जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, आँखों का केंद्र बिंदु पर होना चाहिए, यानी कि जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य का जल पैरों में ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों में ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ चींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुककर जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पणे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण खगाय नमः। इन सभी 12 नामों को एक बार में ही जाप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है। आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल अर्पित किया हुआ जल का पूर्ण फल मिलेगा। सूर्य देव के सबसे पहले सूर्य देव स्वीकार करेंगे। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आँखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद इस जल की 3 बार प्रक्रिया करनी चाहिए और सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने के चाहिए। 10 नंबर, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य ही डाल लें। अगर यह चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी चावल के कुछ दाने अवश्य ही डाल लेने चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 11, सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 12, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन आपको जल चढ़ाने का समय एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आप सूर्य देव को जल देना शुरू किया है आपने तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर भूलकर जल सही समय पर ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करनी चाहिए। नंबर 13, सूर्य देव को अर्घ देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इससे जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण आए कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।